हेलो एवरीवन, एस्टेट 2024 पीजीटी बायोलॉजी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमारा जो है एक चैप्टर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को क्या है, हम लाइन टू लाइन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन सीरीज में, जो क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है फ्लावर फ्लावर की बात है ना कि फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर फ्लावर क्या है, फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसके ऊपर क्या है, सभी के सभी जो एसेंशियल फ्लावर पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल फ्लावर पार्ट्स होते हैं, वो क्या है, लगे होते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, फ्लावर फ्लावर क्या है, फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, तो रिप्रोडक्टिव शूट है, रिप्रोडक्टिव शूट है जिसके ऊपर क्या है कि फ्लावरिंग पार्ट्स, जितने भी जरूरी फ्लावरिंग पार्ट्स हैं वो क्या है, लगे हुए। ठीक है, हमने बात की फ्लावर की, अब हम फ्लावर को देख लेते हैं। फ्लावर क्या, अच्छा एक बात, फ्लावर को क्या है, मोडिफाइड स्टेम बोला गया है। फ्लावर को क्या बोला गया है, मोडिफाइड स्टेम। अब मोडिफाइड स्टेम कैसे, ये देखिए कि अगर ये हमारा क्या है एक स्टेम, इसमें जो ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, इससे क्या बनेगा, जो है गाइनोशियम बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा। जो फर्स्ट नोड है इससे हमारा क्या है, एंड्रोशियम बनेगा, एंड्रोशियम मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है वो बनेगा। जो सेकंड नोड है हमारी, इस नोड से क्या बनेगी, पेटल्स बनेंगी। और जो थर्ड नोड है इससे हमारी क्या बनेगी, सेपल्स बनेंगी। ठीक है, ये है कि हम फ्लावर को एक मॉडिफाइड स्टेम जो कहते हैं उस स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन करें। अब देखिए फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर के पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अब हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है एक बल्ज्ड स्ट्रक्चर नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्या है हमारा कार्पल। ठीक है, इसमें क्या है, सॉरी, ये है हमारा स्टिग्मा, ये है हमारा स्टाइल, और ये है हमारी ओवरी, ये है हमारी ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल, कार्पल, पिस्टिल या गाइनोशियम, ये बात। ठीक है, उसके साथ अब जो है ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसे है भाई, देखो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं। ये जो पार्ट है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं हम, एंथर, ये क्या है, एंथर। एंथर और फिलामेंट, इनको क्या बोलते हैं, ये है हमारा स्टेमन या एंड्रोशियम पार्ट, मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, जिसमें क्या है ऊपर ये बाइलोब्ड, बाइलोब्ड क्या है, इसमें दो लोब हैं, ये क्या है हमारा एंथर है, और ये एक जो लंबी सी ट्यूब है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ फिलामेंट बोलते हैं। ये है ऐसे, इनका नंबर जो है वो हर फ्लावर में वेरी करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में ये क्या कर सकता है, ये हमारा वेरी कर सकता है। हमने देख लिया किसको, हमने देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, ये जो है, जो है ये है हमारी सेपल्स, सेपल्स मतलब जो ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन लीव्स है हमारी, वो क्या है, सेपल्स है। और एक फ्लावर के पास जो है, जो कलर्ड पार्ट है, जो कलर्ड पेटल्स हैं, वो क्या है, ये है जो कलर्ड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स, वो क्या है ये। और जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन लीव्स है, उनको क्या बोला हमने, सेपल्स बोला। सेपल्स को क्या है, सेपल्स क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये क्या है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये जो कलर्ड पेटल्स है, ये क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं हमारी कलर्ड पेटल्स। ठीक, अब देखिए एक और टर्म से आपको फैमिलियर करवा देती हूँ, कोरोला और कैलिक्स, कोरोला और कैलिक्स। कोरोला किसको बोलते हैं, कोरोला जो है कोरोला जो है, हम सेपल्स कलर्ड पार्ट को बोलते हैं, कोरोला हम इसको पेटल्स को बोलते हैं, और कैलिक्स जो है हम सेपल्स को बोलते हैं। जो बहुत सारी सेपल्स इकट्ठी होती हैं उनको हम कैलिक्स बोलते हैं, बहुत सारी पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली कोरोला बोलते हैं। और कोरोला और कैलिक्स ये क्या है, हमारी लोअर होल है,
ठीक है, नीचे के पार्ट्स हैं। ये क्या है, नॉन एसेंशियल पार्ट है। नॉन एसेंशियल किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, असेसरी पार्ट है, असेसरी जो क्या हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन, असेसरी पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। और नॉन जो है नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, ये स्टेराइल पार्ट है। ये क्या है हमारा, स्टेराइल पार्ट है। जबकि जो हमारा स्टेमन और कार्पल, स्टेमन और कार्पल ये क्या है हमारे, ये हमारे फर्टाइल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये क्या है हमारे फर्टाइल पार्ट ऑफ फ्लावर है, कौन, कार्पल और स्टेमन, ठीक है। सेपल्स और पेटल्स जो है वो क्या है हमारे स्टेराइल पार्ट है फ्लावर के, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सारे पार्ट्स जो है जहां से अटैच्ड होते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ये जो नीचे की तरफ ये जो एक रोड है, एक लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। इसको क्या बोलते हैं हम, पेडिसल बोलते हैं। और यहाँ पर अगर छोटी छोटी क्या है लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल्स। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको फ्लावर का, एक टिपिकल फ्लावर का ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स कि जो हमारा फीमेल, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, कैसे जो है हमारा जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं, क्या है, कैसे हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मीन्स हमारे कैसे जो है मेल गैमेट्स बनते हैं इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा एंथर, ये है हमारा एंथर, ठीक है। और ये है हमारा फिलामेंट, ये है हमारा फिलामेंट। एंथर हमारा क्या है भाई, बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है। इसमें क्या है, एक ये लोब है और एक ये लोब है, दो लोग हैं एंथर के अंदर। और एंथर ही हमारा वो पार्ट है जिसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। अब एंथर को हम जो है थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं, ठीक है। एंथर हमने बताया कि बाइलोब है, और हर लोब के अंदर, हर लोब के अंदर क्या है, दो थिक्का प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे इनको क्या है, डाइथिकस बोला गया। क्या बोला गया, डाइथिकस, जिसमें दो थीका प्रेजेंट है उनके अंदर उनको बोला गया है डाइथिकस। जिसके अंदर एक लोब के अंदर अगर एक ही थीका प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं मोनोथीकस। उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोथीकस बोलते हैं। अब मोनोथीकस बोलते हैं तो इसमें कौन आते हैं, इसमें जैसे हमारी जो है मालवेसी, जो हमारी फैमिली मालवेसी, जो हमारी मालवेसी फैमिली है वो क्या है, वो मोनोथीकस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। अब देखिए भाई कि हमने बात की कि हमारा एंथर है, एंथर के अंदर हमारे जो है दो लोब हैं, दो लोब हैं। और दो लोब, एक लोब के अंदर क्या है, एक थीका प्रेजेंट है। एक लोब के अंदर क्या है हमारा, एक थीका, सॉरी एक लोब के अंदर हमारे क्या है, दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फोर कॉर्नर्स हो गए हैं, फोर थीका, ठीक है, फोर थीका हो गए, फोर कॉर्नर्स हो गए हैं। और हर कॉर्नर के अंदर, हर कॉर्नर के अंदर हमारा क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है एक पोलन सेट बनाता है, एक पोलन सेट बनाता है, ठीक है। हमारे एंथर के अंदर दो लोब हैं, दो लोब में एक लोब के अंदर क्या है, दो थीका प्रेजेंट है। तो टोटल दो लोब के अंदर हमारे चार थीका प्रेजेंट है, मतलब कि चारों कॉर्नर्स पे हमारे क्या है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये क्या है, ये डेवलप होके क्या बनाते हैं, पोलन सेक बनाते हैं, वो पार्ट बनाते हैं जो क्या पोलन ग्रेन्स को कैरी करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसका स्ट्रक्चर क्या, इस माइक्रोस्पोरेंजिया का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। इसमें क्या है कि फोर होल्स हैं, कितने हैं, फोर होल्स हैं, फोर लेयर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहली जो है आउटर, वो क्या है हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, जो आउटर कवरिंग है हमारी वो है एपिडर्मिस। उसके नीचे जो है हमारी एंडोथीशियम, एक लेयर क्या है हमारी, एंडोथीशियम। थर्ड वन जहाँ पे दो या तीन लेयर है, दो या तीन लेयर है सेल्स की, उसको हमने क्या बोला है, वो है हमारी मिडल लेयर, मिडल लेयर। उसके नेक्स्ट जो है हमारी क्या है, टेपेटम, एक लेयर क्या है, टेपेटम। और टेपेटम के अंदर, टेपेटम के अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू है, हमारा क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। इसके अंदर वो सेल्स हैं जो क्या है आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ये क्या हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। जब हमारा एंथर, जब हमारा एंथर जो है मैच्योर नहीं होता, मीन्स प्री मैच्योर, ठीक है, जब हमारा एंथर प्री मैच्योर है तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स आके क्या है, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, कुछ सेल्स आके क्या है कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। इन सेल्स को हमने क्या बोला है, स्पोरोजिनस
टिश्यू। ये क्या है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर से कोई भी सेल, जो स्पोरोजिनस टिश्यू की कोई एक सेल है, वो सेल क्या करती है, वो सेल मियोटिक डिवीजन करती है। वो क्या करती है, मियोटिक डिवीजन करती है। और मियोटिक डिवीजन से उस एक सेल से क्या है, हमारी 4 सेल्स बनती है। हमारी क्या है, 4 सेल्स बनती है, जिसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और हर हर माइक्रोस्पोर से, हर माइक्रोस्पोर से क्या है कि एक पोलन ग्रेन बनता है। ये जो माइक्रोस्पोर है, ये क्या है, पोटेंशियल पोलन्स है। पोटेंशियल पोलन्स है, इनके पास पोटेंशियल है कि वो क्या है, आगे चल के पोलन ग्रेन बन, आगे चल के क्या बनाए, पोलन ग्रेन बनाए। ये क्या है, ऐसे टेट्राड की फॉर्म में क्या होते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं। ऐसे क्या है, ये अरेंज होते हैं। कौन, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब जो है डिहाइसेंस होता है, अच्छा हमने ये जो बात की ना कि ये 4 लेयर्स हैं, इनमें से जो ये 3 लेयर है, ये क्या है, प्रोटेक्शन का। ये 3 लेयर्स क्या काम करती है, ये 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है। ये एंथर्स को प्रोटेक्ट करती है। जबकि ये जो टेपिटम है, ये क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको, जो ग्रोइंग हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, उनको उनको क्या करती है, नरिशमेंट देती है। ये जो कैपिटम है, इस कैपिटम की जो ये सेल्स है, ये क्या है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है। और इसके अंदर जो है डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर टैपेटम की सेल्स के अंदर टैपेटम क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जबकि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडल लेयर क्या है, पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये था हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने बात की कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की। ठीक है, ये सेल्स क्या ऐसे बड़ी होने लगी, और यहाँ पे ये सेल्स क्या थी, ये कॉम्पैक्टली अरेंज थी। तो अब इनके अंदर क्या, इनके बीच में क्या आ जाएगा, ऐसे स्पेस आ जाएगा। इनके बीच में क्या है, ये स्पेस एक्वायर कर लेंगी, और इसका साइज क्या है, वो ग्रो होगा, और वो प्रेशर लगाएगा। और प्रेशर लगाने के बाद यहाँ पर जो है क्या होता है कि हमारा जो ये एरिया है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस है, पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस है। जब ये एंथर मैच्योर होता है, तो ये जो सेल्स है, ये जो लेयर है, ये लेयर्स क्या, इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी ये जो लेयर्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, ये रिजिड हो जाती हैं इस पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस को छोड़कर। और जैसे ही पोलन सेक, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसका जो ये पोलन सेक है, ये क्या है, साइज में ग्रो करेगा, तो ये क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो ये पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस है, यहाँ पे क्या है, लूज है ये सेल्स, ये रिजिड नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रस्ट होगा, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या है, ये पोलन ग्रेन्स जो है वो निकलेंगे, पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो ये था हमारा जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोजिनस टिश्यू है, माइक्रो एंथर है, समराइज कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे एंथर है। ठीक है, एंथर के अंदर 2 लोब हैं, 2 लोब में एक लोब के अंदर क्या है, 2 थीका प्रेजेंट है। मतलब कि हर थीका के अंदर क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, 4 है, 4 कॉर्नर्स पे। ये फर्दर डेवलप करके क्या बनाते हैं, पोलन सेक बनाते हैं। जब ये पोलन सेक बनाते हैं, ये क्या है कि पोलन सैक, मतलब कि पोलन ग्रेन्स इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो देखिए पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, कैसे हमारे पोलन्स बनते हैं, कि ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजिया का, इसके अंदर क्या है, कुछ सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो है हमारी पोलन मदर सेल्स है। जो सेल क्या है, कोई भी सेल जो क्या है आगे फर्दर चल के पोलन ग्रेन बनाएगी, इसको क्या बोला हमने, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। ठीक है, ये पोलन मदर सेल क्या है, थ्रू मियोसिस क्या करेगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी। 4 सेल्स होंगी जो आप अपने आप को क्या है, ऐसे अरेंज करेंगी। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इससे क्या है कि जब ये डिहाइसेंस होता है, जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, तो ये सेल्स क्या हैं, आपस में जो फ्यूज्ड हैं, जो क्या है, अरेंज्ड हैं, वो क्या है, सेपरेट हो जाती हैं। और पोलन ग्रेन का जो है स्ट्रक्चर, पोलन अलग अलग, पोलन ग्रेन्स क्या है, अलग अलग हो जाते हैं, और पोलन ग्रेन्स क्या है, वो रिलीज होती है। अच्छा, जो मैंने बात की ना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसमें जो हमारी पोलन मदर सेल है, वो क्या है, थ्रू मियोसिस क्या बनाती है, पोलन ग्रेन्स बनाती है। उसी प्रोसेस को क्या बोला है हमने, उसी प्रोसेस को हमने बोला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल in sporogenous tissue, from sporogenous tissue in microsporangia is known as microsporogenesis, is known as microsporogenesis। इसी को क्या बोला गया है भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला गया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। इस टिश्यू की कोई भी एक सेल जो क्या है, कैपेबल है पोलन ग्रेन बनाने के लिए, पोलन बनाने के लिए, उसको बोला पोलन मदर सेल। वो क्या है, मियोसिस करती है, मियोसिस करती है। और मियोसिस करने के बाद वो क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। एक सेल से क्या है, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इसी
इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इन माइक्रोस्पोरेंजिया फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमने बोला ना कि पोलन ग्रेन बनता है, अब हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को जो है हम देखेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन का क्या है, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और ये नियरली क्या है, सर्कुलर होते हैं। नियरली क्या है, ये सर्कुलर होते हैं। ये सर्कुलर होते हैं। ये क्या है, डबल लेयर्ड होते हैं, 2 वॉल होती हैं भाई इनकी। जो आउटर वॉल है उसको बोला गया है एक्साइन और जो इनर वॉल है उसको बोला गया है इंटाइन। उसको क्या बोला गया है, इंटाइन। और एक एरिया ऐसा होता है जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है और क्या है, इस पोर को, यहाँ से एक पोर होता है, इस पोर के थ्रू क्या है, एक्साइन यहाँ पर एब्सेंट है और इस पोर को क्या बोला गया है, इस पोर को बोला गया है जर्म पोर। क्या बोला गया है, जर्म पोर बोला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्साइन और इंटाइन की। जो एक्साइन है ये क्या है, ये स्पोरोपोलेनिन टिश्यू, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये क्या है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है कौन, एक्साइन। और जो ये स्पोरोपोलेनिन है ये सबसे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंट मटेरियल है आज तक का जो जाना गया। इस पे क्या है, हाई टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर का कोई असर है, ना कोई एसिड है उसका असर है, ना कोई एल्कलीज है उसका जो है असर है, और ना ही किसी एंजाइम। मीन्स ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टिव जो मटेरियल है। ये क्या है, टेम्परेचर से, एसिड से, एल्कली से, एंजाइम से, सभी से इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। सभी के लिए क्या है, इसमें रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, किसके अंदर, स्पोरोपोलेनिन के अंदर। और ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक्साइन इस स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इंटाइन की। ये क्या है, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस लेयर है। ये हमारी कॉन्टिन्यूअस लेयर है जो क्या है, इसकी बनी हुई है। ये हमारी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई। ये हमारी सेलुलोज एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी। जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, जहां पर एक्साइन जो है वो एब्सेंट है, उस पोर को क्या बोला गया है, जर्म पोर बोला गया है। अब इसके अंदर क्या है कि इसका जो ये न्यूक्लियस था ये क्या डिवाइड होके ये क्या है, 2 सेल्स बन जाते हैं इसी के अंदर। एक है जिसके अंदर क्या है, लार्ज न्यूक्लियस है और इरेगुलर उसका जो है न्यूक्लियस है लार्ज। और एक क्या है, ये जो है हमारी, ये क्या है, जनरेटिव सेल है, स्मॉल वाली। जो हमारी स्मॉल सेल है इसके अंदर वो क्या है, जनरेटिव सेल है। और जो ये हमारी लार्ज सेल है इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है वेजिटेटिव सेल। ये हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेल। ये हम पोलन ग्रेन की बात करें, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, इसकी क्या है, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर एक्साइन है, इनर इंटाइन है। इसमें एक पोर है जिसको जर्म पोर बोलते हैं। ये क्या है, अंदर 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। जो लार्जर कंपार्टमेंट है उसको वेजिटेटिव सेल बोला गया है और जो स्मॉलर कंपार्टमेंट है उसको क्या बोला गया है, उसको हमने जनरेटिव सेल बोला है। उसको क्या बोला है हमने, जनरेटिव सेल बोला है। ठीक है, ये जो है पोलन ग्रेन्स, ये क्या है, एलर्जी वगैरह कोज कर देते हैं, क्या अस्थमा वगैरह कोज कर देते हैं। ये क्या है, स्टिकी मटेरियल्स है। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स स्टिकी मटेरियल्स है। और कोई पर्सन को इनसे क्या है, एलर्जी है, उनको क्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये जो है ये समस्याएं देखने को मिलती है। किससे, पोलन ग्रेन से, पोलन से एलर्जी होती है। और पोलन ग्रेन्स को क्या है, एज ए टैबलेट भी जो है वो यूज किया जाता है। एज ए टैबलेट भी जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो, वो हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उससे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, उससे कैसे फीमेल गैमेट बनता है, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी सीरीज के साथ जुड़िए। आपको क्या है, ये HVAC में PGT बायो में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।